ये जो स्थान बना है, ये स्थान कर्नाटक में ही बना है। तो विशेष बात ये है कि सारे विश्व में परमात्मा ने माउंट आबू को चुना ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करने के लिए, और ये जो हमारा हुबली है इसको चुना उस ज्ञान को प्रसारित करने के लिए। आप सब अति भाग्यशाली हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर जी भी अति भाग्यशाली हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में देखने के बाद किसी को भी मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में गीता ज्ञान देने वाला कौन है। 1936 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। गुरुकुल शिक्षण का पद्धति को भारतवर्ष में इन्होंने लाए। विश्व पर्यटन स्थल बनेगा, विश्व योग स्थल बनेगा, विश्व ज्ञान स्थल बनेगा। दोस्तों, हुबली में आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा गीता का आर्ट गैलरी बना हुआ है। पूरे विश्व में ऐसा गीता के ऊपर में म्यूजियम कहीं नहीं बना। बहुत सारे अवार्ड मिले। इसकी जानकारी हमारे भाई साहब देंगे। बसवराज भाई जी। बाप दादा हमेशा सभी बच्चों को अपना सनातन धर्म स्थापन करने का मार्गदर्शन दे रहा है। अपना भारतीय संस्कृति में जो श्रीमद् भगवद गीता सर्वमान्य ग्रंथ है, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, वो ग्रंथों में भगवद गीता का भगवान ईश्वर है। ऐसे आप सभी भक्तों को मार्गदर्शन करना है। सनातन धर्म के मार्गदर्शन लेना वेरी इम्पोर्टेंट बात है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे द्विधावृतः लोकत्रयमाविश्य विभर्तवेश्वरः, ऐसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। सारी दुनिया में एक ही ईश्वर है, परमात्मा वही है। इसको जानना, मानना, चलना हमारे कर्तव्य है। अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण ने ये बोला, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। हे अर्जुन, तुम्हें वही ईश्वर को सर्वभावों से समर्पण हो जाओ। परमपिता परमात्मा ईश्वर से शांति भी मिलेगा तो मुक्ति भी मिलेगा। ऐसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने मार्गदर्शन दिया है। उसी ज्ञान के आधार से जो भगवान ने जो बोल रहा है संगम युग में, वो गीता में जो है, वो सारी सत्य नॉलेज को प्रकटन करने के लिए तो स्वयं परमात्मा ने जो हम बच्चों को आगे रख के काम चला रहा है, वो तो ईश्वर अव्यक्त है, अविनाशी है, अनादि है। वो परमात्मा की कृपा से ये म्यूजियम में आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, सहज राज्य के विधि विधान और आगे भारत में आने वाला स्वर्णिम भारत है, उसके इन डिटेल में जो बाबा ने बनाया है, तो बाबा ने मार्गदर्शन दिया है। बाबा के काम बाबा के द्वारा इधर प्रत्यक्ष है। भाई साहब, ये क्या आपको साक्षात्कार हुआ था कि इस तरह का म्यूजियम हमको बनाना है? ये विजन कैसे आया? हम ये विजन बाबा का है, हम तो सेवादारी है। तो मुरली में जो बाबा ने बोलते रहा, वो बाबा के महावाक्य जो श्रीमद् भगवद गीता में है, मार्गदर्शन बाबा ने किया, वो तो उसकी प्रेरणा के अनुसार ये भगवद गीता की ज्ञान इधर मेगा प्रोग्राम होके तो म्यूजियम में है। इस म्यूजियम बनाने का आपका उद्देश्य क्या रहा? ये म्यूजियम बनाने का उद्देश्य मेरा नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा अपना साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में हमेशा ये बात बोल रहा है। तो बाबा का ज्ञान जो है म्यूजियम के द्वारा देख कर जाता है। साकार बाबा ने अपना मुरलियों में ये बात कहा है, भगवद गीता का भगवान को प्रत्यक्ष करना यही लास्ट सेवा है। बाद में सेवा करने के समय भी नहीं मिलेगा, जरूरत भी नहीं होगा। इसलिए मैं सारी बीके परिवार को, साथ साथ तो भक्त जनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी इधर पधारे। जिसको रहने का इच्छा है वो पहले भी कांटेक्ट करके ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा तो अपना सीट इधर बुकिंग कर दे। सिर्फ आता है, देख कर जाता है, वो भी बोले हमेशा स्वागत करता हूँ। आप आइए, बाबा का ज्ञान को अपना बना के बाबा से भाग लीजिए। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आज हम आए हुए हैं
हुबली में एक बेहद विहंग मार्ग का सेवा का एक सिंपल रूप में बहुत सुंदर आर्ट गैलरी तैयार हुआ है, जो गीता के ऊपर में सिद्ध करेगा कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव वह परम धाम का वासी है, न कि सर्वव्यापी है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए आइए हम चलते हैं आज के इस एपिसोड में, देखेंगे कि आर्ट गैलरी क्या है हुबली का आर्ट गैलरी में। आइए दोस्तों, हम फर्स्ट फ्लोर में हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहने की व्यवस्था है, एकोमोडेशन है, किचन है। बाकी फर्स्ट फ्लोर में जो आर्ट गैलरी बनी है, ये इसका एंट्रेंस है। आप देखिए,